थ्योरम ऑन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। इस वीडियो में हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। यानी अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हों, इस तरह से जैसे ये दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इस थ्योरम के मुताबिक इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई के सम के बराबर होगा। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसके सेंटर को हम कह देते हैं कि ये इसका सेंटर है, इसी तरह से ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है और ये दोनों जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो ये पॉइंट है। बड़े सर्कल के सेंटर को हम O कह देते हैं और छोटे सर्कल के सेंटर को R कह देते हैं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कह देंगे P। तो जो बिगर सर्कल है इसका रेडियस होगा OP और स्मॉलर सर्कल का रेडियस होगा RP या PR। तो ये चीज़ें हमें गिवन है, ये हम गिवन में लिखेंगे। Two circles with centers O and R touch each other externally at point P. OP and PR are the radii of the circles. और हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके रेडियाई के सम के बराबर है। यानी हम टू प्रूव में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ OR इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OP प्लस मेजरमेंट ऑफ PR। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट P से। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये दोनों सर्कल्स को सेम पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी पॉइंट P पर। इसका मतलब है कि ये टेंजेंट दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। इस टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं AB। तो अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे और उससे पहले जो चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट की है वो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ड्रॉ APB as a common tangent to circles at point P। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि OR इक्वल है OP प्लस PR के, यानी ये एक लाइन सेगमेंट है OR जो कि OP और PR के सम के बराबर है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम OP को देखें तो OP एक रेडियस है या रेडियल सेगमेंट है जो टेंजेंट AB के साथ है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी रेडियल सेगमेंट हो जो किसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर आ रहा हो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है P, यानी टेंजेंट AB पॉइंट P से गुजर रहा है और रेडियल सेगमेंट भी हमने P तक ड्रॉ किया है। तो OP AB पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OP is the radial segment and APB is the tangent। तो इनमें पॉइंट P कॉमन आ रहा है तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यहाँ पर इसकी रीज़न लिखेंगे रेडियल सेगमेंट OP is perpendicular to APB, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी एंगल APO फिर 90 डिग्रीज का होगा क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह रेडियस PR भी टेंजेंट APB पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये उसके ऊपर कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR इज द रेडियल सेगमेंट एंड APB इज द टेंजेंट। तो जैसा कि रेडियल सेगमेंट PR परपेंडिकुलर होता है APB पर, तो हम लिख सकते हैं एंगल APR इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, यानी ये जो एंगल है APR ये भी 90 डिग्रीज होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, एंगल APO प्लस एंगल APR इक्वल्स टू 90 प्लस 90। रीजन में हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, और इन्हें अगर हम ऐड कर दें तो एंगल APO क्या है, एंगल APO ये वाला 90 एंगल है और एंगल APR ये वाला एंगल है। तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलता है, OPR, यानी ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल्स का सम होगा। इसका मतलब है हम लिखेंगे एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि एंगल OPR को अगर हम देखें तो ये एंगल APO और APR का सम है। तो
इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास सम 180 डिग्रीज आ रहा है, यानी ये जो दो एंगल्स हमने ऐड किए हैं ये एडजेसेंट भी हैं और इनका सम 180 डिग्रीज भी है। तो जब भी कोई भी एंगल 180 डिग्रीज का होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ पी आर फिर क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिस पर पी और जिसमें मिडल पॉइंट पी है और एंड पॉइंट्स ओ आर हैं। क्योंकि ये जो पूरा एंगल हमने ड्रॉ किया था ये कितना बन रहा था, 180 डिग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी आर एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें उसके स्टार्ट पॉइंट ओ है और एंडिंग पॉइंट आर है और मिडल में पी है। अगर ये टोटल 180 डिग्रीज है तो हम कह सकते हैं कि ओ से आर तक एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो बीच में पार्टीशन आ रही है वो पी तक आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, ये इन दोनों के सम के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स की वजह से हम लिख सकते हैं सो मेजरमेंट ऑफ ओ आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ आर। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये एंगल भी 90 था और ये एंगल भी 90 है और हम जानते हैं कि जब हमारे पास सम 180 आ जाए तो जिसके ऊपर वो लाई कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये इन दोनों पार्ट्स का सम है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो उनके सेंटर्स का जो फासला है वो किसके बराबर होगा, उनके रेडियाई के सम के बराबर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स।